Hello students, welcome. Today we will learn about role of money in media. मीडिया को सक्सेसफुल बनाने में मनी का कितना रोल है। लुक एट दिस पिक्चर। आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिखाई देंगे, कुछ लोग भी दिखेंगे। जो न्यूज़ हम तक पहुंचती है, उस न्यूज़ को हम तक पहुंचाने के पीछे किन किन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ये न्यूज़ रूम है, यहाँ कैमरास भी चाहिए, कंप्यूटर्स, लाइट ट्रांसमीटर्स, रिकॉर्डर्स, ये सब इक्विपमेंट्स हैं। इन इक्विपमेंट्स के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो वर्क करते हैं। कौन कौन से हैं वो लोग? एक डायरेक्टर होता है जो सबको डायरेक्शंस देता है, कैसे करना है, क्या करना है। एडिटर होता है, जब भी कोई न्यूज़ आती है तो न्यूज़ को किस तरीके से पेश किया जाए, कितनी चीज़ें हमें पब्लिक नोटिस तक ले जानी हैं, वो काम एडिटर करता है। प्रोड्यूसर है जो पैसे लगाता है, कैमरामैन है, लाइटमैन है, और बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस ऑफ टेलीकास्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और इन सब को जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमें ख़रीदनी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। और जो इसमें पीपल इंगेज्ड हैं, जो वर्कर्स इंगेज्ड हैं, जो लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमें उन्हें सैलरी भी देनी होगी, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ ही साथ ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमने कैमरा ले लिया, एक बार कंप्यूटर्स ले लिए और बस अब फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब बस काम चल रहा है। इनकी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी तो हमें मेंटेन करनी है। कंप्यूटर में नया चीज़ कोई आ गया, हमें उसे रखना होगा, अदरवाइज़ हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कैमरा है हमारे पास, लेकिन अभी कोई नया लेटेस्ट कैमरा लॉन्च हुआ है, उसकी पिक्चर क्लैरिटी और बहुत अच्छी है, तो लगातार हमें अपने स्टूडियो को भी अपग्रेड करना है। और बेटा, फॉर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ अ ह्यूज सम ऑफ मनी इज़ नीडेड। और यही रीज़न है कि जनरली चैनल्स हो गए या न्यूज़पेपर्स हो गए, इन्हें जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिग बिजनेस फैमिलीज़ के से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो या तो इसे रन करते हैं या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है, चूँकि फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें बिग इंडस्ट्रीज से मिलता है, तो मीडिया एक पावरफुल टूल की तरह उनके हाथों में काम करती है। और वो मीडिया में वो टूल उनके लिए क्या करती है? उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। ये पैसा लगाते हैं और इंटरेस्ट में, रिटर्न में उनसे पैसा कमाते हैं। उनका इंटरेस्ट क्या है मीडिया में पैसा लगाने का? ताकि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके, हाँ, इन्वेस्ट वर्ड यूज़ हो रहा है बेटा, इस बात का ख्याल रखना। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि तुमने कुछ खरीदा, 5 रुपए की तुमने एक बिस्किट खरीदी, वो बिस्किट तुमने खा लिया और 5 रुपये तुम्हारा ख़त्म हो गया, तो वो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर तुमने उस 5 रुपये से कुछ ऐसा किया कि तुमने 10 रुपये कमा लिए, तो जो 5 रुपये तुमने लगाया था वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था। तो यहाँ पर जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिग बिजनेसमैन हैं, ये जब अपना पैसा चैनल में लगाते हैं तो बदले में फिर उस चैनल से वो कमाते भी हैं। कैसे कमाते हैं? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज़ टू एडवर्टाइज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन। बहुत
सारे एड्स हम देखते हैं वाइल वॉचिंग टीवी। हम सभी न्यूज़ देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, और घर बैठे हैं तो थोड़ा आजकल टीवी ज़्यादा ही देख ले रहे हैं। तो एक छोटी सी सुई से लेकर के एक बड़े से कार तक का ऐड, मतलब एक बहुत ही कॉमन चीज़ से लेकर के और बहुत ही कॉस्टली चीज़ का ऐड हम टीवी में देखते हैं। और ये एडवर्टीज़मेंट ही इनके पैसा कमाने का सोर्स है। और एडवर्टीज़मेंट के बारे में बेटा नेक्स्ट चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली जो मूवी होती है वो 2 से सवा 2 घंटे तक की होती है, 2 hours 15 minutes और मैक्सिमम 20 minutes। बट व्हेन वी वॉच दैट मूवी ऑन आवर टेलीविज़न चैनल 4 घंटे लग जाते हैं। रीज़न, बीच में जो ऐड आते हैं, और वो ऐड आते हैं उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। एक से एक कंपनीज़ हैं, मतलब 10 से ज़्यादा कंपनीज़ होंगी जो क्रीम बनाती होंगी, और वो 10 की 10 कंपनीज़ जो हैं वो कन्विंस करने में लगी होती हैं कंज्यूमर्स को कि उनकी क्रीम बेहतर है और क्यों बेहतर है। सिमिलर चीज़ होती है जब हम मैच देखते हैं। मैच के बीच में भी हर ओवर के बाद एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, और अगर हम वो मैच डीडी नेशनल पे देख रहे हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूसरे ओवर की 2-3 गेंद हो जाती है, तब तक भी ऐड चलता रहता है। अगर तुम लोग शौकीन हो, टीवी देखते होगे, मैच देखते होगे, तो शायद तुम लोगों ने भी इस बात को ऑब्ज़र्व किया होगा। और आज की डेट में बेटा इंडियन बिजनेसमैन तो अपना पैसा लगा ही रहे हैं इंडियन मीडिया में। मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल्स हैं, इन चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स टेलीकास्ट हो रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं देखे जा रहे हैं। अभी हमने थोड़ा प्रीवियस वाले पेज में पढ़ा था ना कि नैरो टेलीकास्टिंग जो है वो ख़त्म हो रही है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ ग्लोबल कल्चर। तो अक्रॉस द वर्ल्ड इन चैनल्स को देखा जा रहा है और इसमें अच्छा प्रॉफिट है। तो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी जो हैं अपना इन्वेस्ट इसमें कर रही हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं? ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं बेटा जिनका प्रोडक्शन मोर देन 1 कंट्री में होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। यही हमें पढ़ना है। हमारे चैप्टर का टाइटल भी यही था, मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो चाइना पॉपुलेशन में हमसे ज़्यादा है, लेकिन चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है। और ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी मीडिया इंडिपेंडेंट है, उस पर सेंसरशिप नहीं है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, देश की सुरक्षा को लेकर के, देश हित को लेकर के कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं और वो ज़रूरी भी हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो हमारी इंडियन मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है और बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करती है। किस फील्ड में? क्रिएटिंग अवेयर एंड एनलाइटेंड सिटीजन्स, लोगों को जागरूक बनाने में। Indian media has been successful in creating public opinion about the bright burning issues, exposing scandals and building the confidence of the people. जो भी एवल्स या फिर जो भी हमारी अचीवमेंट्स हों, अच्छी बातें हों, बुरी बातें हों, उसे वो एक्सपोज करती है, वो पब्लिक नोटिस में लेकर के आती है और लोगों को ये पता चलता है कि वास्तव में हमारी सोसाइटी में, हमारे एरिया में क्या हो रहा है, और इससे लोगों का आत्मबल भी बढ़ता है। ये भी इंश्योर कराती है कि पॉलिटिकल पावर और अदर पार्टीज़ एंड पावरफुल ग्रुप्स डू नॉट स्टेप बियॉन्ड देयर लिमिट्स, वो अपनी लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट मीडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आजकल तो अपने देश की राजनीति वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में है। इंटरव्यूज़, स्पीचेज़, पैनल डिस्कशंस, ये सब ऑर्गेनाइज करना और वास्तव में सच्चाई क्या है वो जनता तक पहुंचाना, इस फील्ड में हमारी मीडिया काम करती है।
आम जनता की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, वो सरकार तक मीडिया के थ्रू पहुंचता है। और जो डिस्कशंस, इंटरव्यूज़ ये गेस्ट को बुला करके लेते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उससे क्या होता है, हम लोगों को फ़ायदा होता है। वी आर गेटिंग आइडिया अबाउट गवर्नमेंट्स प्लान, सरकार की नीतियाँ क्या चल रही हैं। अभी चीन के साथ जो हमारे संबंध चल रहे हैं, न्यूज़ के थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत मजबूत व्यक्ति है ना। वो शांति का मार्ग भी जानता है और वो अपने वीर सैनिकों को प्रोत्साहित करना भी जानता है। कैसे पता चल रहा है? थ्रू मीडिया। ये मीडिया हमें ये भी बताती है कि जितने सरकार ने स्टेप्स लिए थे, जो भी, वो कहाँ तक सफल रहे और कहाँ तक असफल रहे। जो हमारे टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज टू रेडी कवर रैलीज, प्रोटेस्ट मार्चेज और लोकल बॉडी मीटिंग्स विद पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स टू आंसर द क्वेरीज एंड एप्रीहेंशंस ऑफ द पीपल। कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स हमारे लिए न्यूज़ कलेक्ट करके लाते हैं। और क्वेरीज जो होती हैं अबाउट द सक्सेस और द फेल्योर ऑफ द प्लान्स एंड फैसिलिटीज़, वो याद दिलाते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम था तो इस पार्टी के लीडर ने क्या वादे किए थे, और अब जब इनकी पार्टी सरकार में आ गई है तो ये कितने वायदे पूरे कर रहे हैं। और इस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखते हैं। प्रिंट मीडिया हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। प्रिंट मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिपोर्टर्स, एडिटोरियल्स, लेटर्स, ये सब चीज़ें पब्लिश होती हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। न्यूज़पेपर में तुम लोग भी पढ़ा करो। संपादकीय, अगर हिंदी न्यूज़पेपर आता है तुम्हारे यहाँ बेटा, तो उसमें संपादकीय पढ़ा करो, ठीक है। एक पेज ही पढ़ने लायक होता है, उससे तुम्हारी व्यूज़ डेवलप होंगे, तुम्हें आइडियाज़ मिलेंगे। जो करंट स्टेटस चल रहा है अभी देश का, वर्तमान क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की कैसी छवि आ रही है। संपादकीय एक ऐसा पेज है पूरे न्यूज़पेपर का, जिसको अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम हमेशा अपडेट रहोगे, क्योंकि उसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड जो एडिटर्स होते हैं वो अपना व्यू देते हैं। और प्रिंट मीडिया इजीली अवेलेबल है और उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा लंबे समय तक रहता है, क्योंकि अगर वो न्यूज़पेपर हमारे घर में है, कुछ अच्छी चीज़ हमें लगी, हमने थोड़े समय बाद फिर उसको पलट करके देख लिया, या हमने उसकी कटिंग करके रख ली। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक कॉर्नर में जोक का भी एक पार्ट रहता है ना, कार्टून का एक पार्ट रहता है। और जो हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पे वो बिल्कुल थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से वो प्रश्न करते हैं। और इसी तरह से हमारा टेलीविज़न एंड रेडियो, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्रिंट नो डाउट बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देता है, हम उससे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर की कटिंग रख सकते हैं, आगे हमारे किसी प्रोजेक्ट में, किसी वर्क में हमें हेल्पफुल हो सकता है वो। लेकिन टेलीविज़न एंड रेडियो के भी इम्पोर्टेंस को हम इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रूरल और इलिटरेट मासेस को अवेयर करते हैं। जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से उन तक भी वो खबरें पहुंचाई जाती हैं जो उनको अपडेट रखती हैं, जो उन्हें ये बताती हैं कि उनके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है। Stories and discussions about the wrong practices of village heads and moneylanders have attracted the attention of the government. किस तरीके से गांव के मजबूर और गरीब किसानों को बड़े बड़े ज़मींदार उन्हें एक्सप्लॉइट किया करते थे,
उनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया करते थे, कैसे उनके थंब इम्प्रेशन ले लिया करते थे और उनकी ज़मीन अपने नाम कर लेते थे। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की नोटिस में और आम जनता की नोटिस में इस मीडिया के थ्रू ही आती हैं। और साथ ही साथ मीडिया जो है वो गवर्नमेंट में क्या डिफेक्ट है, गवर्नेंस जो हो रही है वहाँ क्या कमियाँ हैं या क्या उनके प्लस पॉइंट हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो रिवील करते हैं और पब्लिक नोटिस में लेकर के आते हैं। Likewise manner, beta, Indian cinema has also played an important role in creating awareness about social evils, political malpractices, economic exploitation, and fast changing Indian society and its value system. Social evils, dowry, पहले के समय में बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, उस पर बेस्ड मूवीज़ बनी हुई हैं। मदर इंडिया देखी होगी अगर तुम लोगों ने, तो कैसे गांव का जो ज़मींदार है वो ज़रूरतमंद लोगों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है थोड़े थोड़े पैसे के लिए। पॉलिटिकल मैल प्रैक्टिसेस को लेकर के तो बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है, किस तरीके से जो यूथ होते हैं उनको मिसगाइड कर दिया जाता है पैसे को लेकर के, और कैसे ग्रेजुअली हमारी इंडियन सोसाइटी और उसके वैल्यू सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। तो फिल्म जो होती है ना बेटा, वो समाज का आईना होती है। जो समाज में होता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे भी जो गलवान घाटी में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं ना, तो अभी अजय देवगन ने क्या सोचा है कि उस पर वो एक मूवी बनाएगा। ठीक है, तो उसमें वही चीज़ दिखाई जाएगी जो हकीकत में हुई है। 62 से जो चीन की लड़ाई हुई थी हमारे देश से, उसकी मूवी है शहीद। सॉरी, शहीद नहीं है बेटा, वो मूवी अभी मैं मिस कर रही हूँ। शहीद नहीं बेटा, वो मूवी है हकीकत। उसमें बिल्कुल रियल पिक्चर दिखाया गया है। तो इंडियन मूवीज़ जो हैं वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिनका हमारे पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और ये जो एवर इंक्रीजिंग हंगर ऑफ द व्यूअर्स टू बी इंफॉर्मेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन मैनी हिंदी एंड इंग्लिश टेलीविज़न चैनल्स अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ रीजनल चैनल्स। लोग इतना ज़्यादा जानना चाहते हैं, हर भाषा के लोग, हमारा देश तो कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो हर लैंग्वेज में चैनल्स हैं जो लोगों तक उनसे रिलेटेड या फिर उनको जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उन तक पहुंचाते हैं। ये मीडिया ही तो है बेटा जो पॉलिटिशियंस को रिमाइंड कराती रहती है कि सर, जब आप वोट मांगने आए थे तो आपने ये वायदे किए थे हमसे, और आप अभी तक इन वायदों में पीछे हैं, अभी तक आपने इन वायदों को पूरा नहीं किया है। और ड्यूरिंग द इलेक्शन दे हेल्प द पीपल, स्पेशली द इलिटरेट, in electing the right persons to power.